मम्मी जी घी दे दीजिए, कहते हुए रूबी रसोई में से बाहर आई थी। घी दे दीजिए, हाँ जी, रोटी के ऊपर घी लगाना है ना, तो घी दे दीजिए, और कुकू के लिए भी दूध दे दीजिए। कमला जी उठकर चली थी और कमला जी ने ऊपर से घी का डब्बा उतारा था और एक कटोरी के अंदर घी निकालकर रूबी को दिया था, और फ्रिज में से एक स्टील का भिगोना निकाला था, उसके ऊपर प्लेट रखी थी, उसमें से भी एक गिलास दूध रूबी को ऐसे डालकर दे दिया था। इतना सुलझा हुआ घर और इतनी समझदार कमला जी, लेकिन ये क्या हरकत थी, समझ में नहीं आया था। घी और दूध अपने ही हाथ में रखती हैं सास। उन्हें लगता है जैसे एक छत्र राज तुम्हारा खत्म हो जाएगा अगर तुमने घी और दूध बहू के हाथ में दे दिया। सास की यही खूबी होती है कि दूध और पूत जितना संभाल कर रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो ना तो सास दूध किसी बहू के हाथ में देती है और घी का तो नामो निशान नहीं। घी का डब्बा तो उनका हमेशा ऐसी जगह ऊपर रखा होता है जहां से वो खुद ही निकाल कर देगी। यानी कि आज भी जो मालकिन है वो कौन होती है? ज्यादातर घरों में आज भी मालकिन रसोई की वो सास ही है। कहाँ से बर्तन उठाने हैं, कहाँ पर बर्तन रखने हैं, कौन से डिब्बे में कितना सामान है, और घी और दूध तो वही नाप तोल कर देंगी। लेकिन ये हरकत ससुर जी भी देख रहे थे। किशन लाल जी ने कहा, इधर आओ भाग्यवान, बैठो जरा मेरे पास। ये तुम आज क्या कर रही थी? कुछ नहीं जी, बहू ने कहा था घी दे दो और दूध दे दो तो मैं वो देकर आई थी। पर भाग्यवान मुझे एक चीज समझा दो, ये तुमने हर चीज को छोड़ रखा है। रसोई तो बहुओं ने संभाल रखी है, तुम भी रसोई को अच्छे से देखती हो, लेकिन घी और दूध में ऐसी क्या खास बात है जो बहू को आज तक नहीं दी है? कमला जी थोड़ा सा शर्मा गई थी। नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बच्चों को बस वैसे ही इन्हें सही से डालने की आदत नहीं है। तो कमला जी, जब आप बच्चों को समझाओगी तभी तो डालेंगे। मेरी और आपकी उम्र में तो बीपी बढ़ जाता है, हम दोनों तो घी खाते नहीं हैं। और रही बात बच्चों की, तो अगर ये घी और दूध और दही नहीं खाएंगे तो इनकी ग्रोथ कैसे होगी? आपको पता है घी से ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, और छोटे बच्चों के लिए घी खाना कितना जरूरी है। अब कमला जी समझ चुकी थी कि किशन लाल जी ने उन्हें यह कह दिया था, भाग्यवान घी और दूध जिन घरों में आज भी सास चला रही हैं, उस घर को मैं तो अच्छा मानता नहीं हूं।